ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरुजी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ, गीता और धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में हैं, जिसमें परमात्मा के विश्व रूप दर्शन की चर्चा हो रही है। उसकी गुण व्याख्या गुरुजी करेंगे। अब हम लोग चलते हैं गुरुजी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस अवसर पर हम लोग 13वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान ने भी बतलाया कि ज्ञेय वस्तु क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसके ज्ञान ग्रहण करने से क्या होता है और उसका स्वरूप कैसा है, उस परमात्मा का स्वरूप कैसे है, इस विषय में चर्चा हो रही है। पूर्व में कहा गया कि जो ज्ञेय है, जो परमात्मा, उसके ज्ञान करने के पश्चात व्यक्ति को अमृतत्व की प्राप्ति होती है और वो अनादि है, ब्रह्म है, न वो सत रूप में है, असत रूप में है, ऐसा बताया गया। इस श्लोक में कहते हैं कि उसका स्वरूप सर्वव्यापक है। उसके हाथ पर कैसे हैं, उसके आँख और मुख कैसे हैं, उसके कान कैसे हैं, शरीर उसका कहाँ रहता है, इस विषय पर बड़ा सुंदर प्रतिपादन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह परमात्मा सर्वतः पाणिपादम, जिसके हाथ पैर ऐसे हैं कि वो सर्वत्र व्याप्त है और उसका जो आँख है, सिर है, मुख है, वो चारों तरफ अक्ष शिरो मुखम। अब आँख तो अलग से होंगी नहीं, सिर में ही आँख होगी, तो जो चारों तरफ सिर है तो आँख भी चारों तरफ है। अर्थात वस्तु संसार का, विश्व का, बल्कि और ब्रह्मांड का कहिए, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उनकी दृष्टि से ओझल हो। प्रायः लोग कहते हैं कि एकांत मिल जाए तो ये काम करो। एकांत कहीं मिल ही नहीं सकता है। जहाँ पर कोई नहीं वहाँ आपका आत्म तत्व विराजमान है, आपकी इंद्रियां और विद्यमान है और परमात्मा का स्वरूप जो सर्वत्र देखता है वो भी सर्वत्र देख रहा है। जैसे एक्सरे मशीन होती है, वो हड्डी तक की फोटो ले लेती है, तो परमात्मा की जो आँखें हैं वो आपके मन में जो आप सोचते हैं उसका भी वो फोटो खींच लेते हैं, उसको भी श्रवण कर लेते हैं जो आप सोचते हैं, और उसको भी आपके लेखा जोखा में वो अंकित कर दिया जाता है। तो जो परमात्मा है, उसके जो हाथ और पैर हैं वो सर्वत्र व्याप्त हैं, सभी जगह हैं, अर्थात सर्वत्र गतिमान है। उसकी गति कहीं बाधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि फला जगह वो परमात्मा नहीं जा सकता है और वो किसी को फला जगह किसी को पकड़ नहीं सकता है। तो तात्पर्य यह है कि सर्वथा पाणिपादम का तात्पर्य यही है कि भगवान श्रीमन्नारायण की, उस पर ब्रह्म की गति सर्वत्र और सभी उसके हस्त से ग्रहण करने में वो जो है उसके
उसके जो है अंतर्गत है, सबको ग्रहण कर सकता है। सर्वतोक्ष शिरोमुखम तत्सर्वतो शिरोमुखम कहा कि वो उसके सर्वत्र उसके नेत्र हैं, शिर है, मुख है। इसका वस्तुतः तो तात्पर्य यही है कि वो सर्वत्र देख रहा है, सर्वत्र कार्य कर रहा है, तो इसलिए उस सर्वव्यापकता का ही भाव उसमें दिखाया गया है। अभिप्राय कि सर्व जहाँ भी आप देखें वहाँ उसकी आंखें उसके सामने हैं, हर जगह वो देख सकता है, उसे कुछ छिपा नहीं है, जैसा पूर्व में कहा गया। और सर्वत्र उसके मस्तक हैं, जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे उनका वो शरीर उपस्थित आपके सामने होगा। ऐसा नहीं है कि कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। तो सर्वत्र साक्षी, सब कुछ देखने वाला, और सर्वत्र जो है सर्वत्र पूजा को स्वीकार करने वाला, सर्वतः श्रुति मत लोके। और वो कैसा है कि सर्वतः श्रुति मत लोके, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वो श्रवण न कर सके, कोई शब्द नहीं जिसका श्रवण है। सर्वतः श्रुति मत, चारों तरफ उसकी श्रुति है, कान है। और सर्वम आवृत्य तिष्ठति, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके रहता है। इसीलिए कहता था कि कण कण में भगवान, अर्थात भगवान भगवत तत्व से रहित कोई भी वस्तु पूरे ब्रह्मांड की नहीं, ये ब्रह्मांड का स्वरूप। तो इसलिए परमात्मा का जो स्वरूप है वो सर्वथा इतना व्यापक है और इतना सर्वत्र स्थित है कि हम उसका अवलोकन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान को विश्व रूप भी कहा गया। विश्वम रूपम यस्य सः विश्व रूपः, जिसका संपूर्ण विश्व ही जिसका स्वरूप। तो संपूर्ण विश्व का दर्शन हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं कर सकते हैं। उतने ही वस्तु का दर्शन करते हैं जितना हमारे आंखों के सामने होती है। उसके भी एक वह सामर्थ्य है चक्षुओं का, उतना ही दर्शन करेंगे। जैसे हाथ का जितना सामर्थ्य है, पैर का ही सामर्थ्य है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों को जितना सामर्थ्य है, उससे अधिक विषय को वो तत्त इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती। तो परमात्मा का स्वरूप जो सर्वव्यापक है, सर्वभूतमय है, सर्वस्वरूप विश्व रूप स्वरूप है, उसका हम दर्शन इस रूप में नहीं कर सकते हैं। और वो परमात्मा कैसा है? सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणगोत्री च। उसमें विरोधाभास भी है। सर्वेंद्रिय गुणाभाषम, संपूर्ण इंद्रियों के विषय का वो उपभोग करने वाला है, जानने वाला है। और कैसा है? परंतु सर्वेंद्रिय विवर्जितम, कोई भी उसकी इंद्रियां नहीं। और असक्तम सर्वभृत्यैव, और उसका स्वरूप कैसा है कि वो असक्त होते हुए संपूर्ण प्राणी मात्र का पोषण करता है। हम पोषण किसका करते हैं? जो हमारा व्यक्ति है, हमसे संबद्ध है किसी न किसी रूप में, उसके प्रति हमारा स्नेह है, इसलिए हम उसकी सेवा करते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं, उसको कोई न कोई स्वार्थ के आधार पर हम उसके प्रति झुकते हैं। परंतु परमात्मा कैसा? असक्त, किसी के प्रति उसकी आसक्ति नहीं, परंतु फिर भी क्या है? सर्वभृत है। सर्वम विभर्ति सर्वभृत, जो सबका पालन पोषण करता है, ऐसा वो परमात्मा है। और उसका स्वरूप कैसा है? निर्गुणम, निर्गुण है वो, किसी भी प्रकार का गुण उसके अंदर नहीं है, फिर भी गुणभोक्तृ च, सभी गुणों का भोगने वाला है। तो ये वैचित्र्य है भगवान के स्वरूप। यहाँ पर प्रत्येक का जब वो इंद्रिय रहित है, तो इंद्रिय रहित होने पर वो सभी इंद्रियों के विषय का उपभोग कैसे करेगा, ये एक विषय बड़ा कठिन है। क्योंकि जो जितने भी इंद्रिय के विषय हैं
वो तत्त इंद्रियों से उन विषयों का उपभोग होता है। जैसे चक्षुरेंद्रिय से रूप का भोग, हम रूप का दर्शन करते हैं। कर्ण इंद्रिय से शब्द का दर्शन करते हैं। इसी प्रकार त्वगिंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान करते हैं। ये कोमल स्पर्श है, कठोर स्पर्श है, अथवा उष्ण है, शीत है, समशीतोष्ण आदि है। इसी प्रकार रस का ज्ञान रसनेन्द्रिय से करते हैं, जितने भी रस हैं, मधुर, आम्ल आदि। और इसी तरह से तत्त इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से हम तत्त उनके विषयों का उपभोग करते हैं। तो जिसके पास कोई इंद्रिय नहीं है तो उसका उपभोग कैसे करेगा? यह एक बड़ा इसका स्वरूप है, या इसका वर्णन कैसे भगवान ने किया। और श्वेतासुरोपनिषद में भी कहा गया है, अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु ससृणोत्य कर्ण। कहा कि उसके हाथ पैर कुछ नहीं है, परंतु जवनः गृहीता, अत्यंत वेग से दौड़ता है और सबको ग्रहण कर लेता है। पश्यत्य चक्षु, उसके आंख नहीं है फिर भी संपूर्ण विश्व को देखता है। सशृणोत्य कर्ण, उसके कान नहीं है फिर भी संपूर्ण विश्व के ध्वनि को सुनता है। तो ये परमात्मा का जो स्वरूप है, इसका तात्पर्य क्या है? इंद्रिय रहित होने पर भी वो सबका ज्ञान करता है। तो तात्पर्य ही उसका यही है, जो सर्वव्यापक जो परमात्मा है, तो संपूर्ण विश्व के जितने जीव हैं तत्त जीव में अवस्थित होकर के स्वतः एक उसका सर्वव्यापक, एक हम लोगों जैसे शरीर न होते हुए भी सर्वत्र सर्वत्र व्याप्त होकर के तत्त प्राणियों के तत्त इंद्रियों से संपूर्ण विश्व का वो दर्शन करता है, ज्ञान करता है। परंतु हमारे वो परमात्मा में अंतर क्या है कि हम तत्त इंद्रियों के विषय में हमारी आसक्ति बन जाती है। अभी कोई वस्तु है खाने की, वह थोड़ा बहुत अच्छी है तो उसको और मांग के खाते हैं, क्योंकि हमारी उस रसनेन्द्रिय की वो जो है तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार आँखों का जो विषय है, सुंदर कोई रूप है, उसको बार बार देखने की इच्छा बनती है। इसी प्रकार अच्छी ध्वनि को बार बार सुनने की इच्छा होती, तो हमारी आसक्ति बनती है। किंतु परमात्मा क्या है? उसकी किसी भी जगह पर आसक्ति नहीं है, किसी भी इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं है। और केवल तत्त इंद्रियों का उदासीन भाव से प्रत्येक इंद्रियों के गुणों का, उनके विषयों का उपभोग करता है। और निर्गुणम गुणभोग, असक्तम सर्ववृच्चय का, आसक्ति रहित होने पर भी सबका भरण पोषण कैसे करता है? इसका तात्पर्य ही है कि जो परमात्मा है वो अपने, जैसे हम लोग परिवार का पोषण करते हैं तो आसक्ति होकर के करते हैं, और जिसके प्रति आसक्ति नहीं होती है, मान लीजिए कोई हमारे घर का ऐसा सदस्य है जो अत्यंत दुष्ट है, पूरे परिवार को परेशान करता है, उसको हम लोग कहते हैं तुम घर छोड़ के जाओ यहाँ से, तुमको कुछ खाने पीने को नहीं मिला, तुम कुछ नहीं करते हो, खाली उपद्रव मचाते हो, उसका त्याग कर देते हैं। उसके प्रति क्यों? उसके प्रति आसक्ति नहीं है, उसके अवगुणों के कारण या किसी भी कारण से उसके प्रति द्वेष भावना बनती है, तो उसका त्याग होता है। परंतु परमात्मा है क्या है? वो चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो सज्जन हो, चाहे सामान्य हो, सबका भरण पोषण जीव मात्र का वो करते हैं। उसका प्रमाण यही है कि जब गर्भ में शिशु आता है, चाहे वो मनुष्य के हो, चाहे वो पशु के हो, चाहे अन्य जीवों के हो, वो माँ को अंदर ही उसके भोजन की व्यवस्था भगवान जन्म लेने के पूर्व ही कर देते हैं। ये उनका एक स्वरूप। तो यही स्थिति है कि वो असक्त होकर के संपूर्ण जीवों का भरण पोषण करता है, और निर्गुण होने पर भी वो सभी का गुणों का भोगता है। तात्पर्य है कि सभी रस का ज्ञाता है। बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वाद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च।
वही परमात्मा कैसा है? वही रंतश्च भूतानाम, जितने संपूर्ण प्राणी हैं पूरे विश्व में, उनके वो अंदर भी बैठा हुआ है और बाहर भी बैठा हुआ है, सर्वत्र वो पूर्ण है। और वह परमात्मा कैसा है? चर भी है और अचर भी है। सर्वत्र वो चल सकता है, जहाँ किसी की गति नहीं वहाँ परमात्मा की गति है। और अचर भी है, कहीं नहीं जाता है, एक जगह पर स्थित रहता है, ऐसा भी उसका स्वरूप है। तो चर भी है वो, अचर भी है, भीतर भी है बाहर भी है। ये भगवान का उनका स्वरूप है, परंतु दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे हम जो अत्यंत से सूक्ष्म वस्तु है उसका ज्ञान नहीं कर सकते। तो अविज्ञेयम सूक्ष्मत्वात्, वो अविज्ञेय है क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है। और उसके साथ साथ कैसा है वो? दूरस्थम, अत्यंत दूर भी है, और चांतिके च तत्, अत्यंत समीप भी है। तो न दिखाई देने का तीन कारण होते हैं: अत्यंत सूक्ष्म होना, अत्यंत दूर होना और अत्यंत समीप होना। जैसे हमारे आँख के ऊपर के बाल है जिनको हम बरौनी कहते हैं, उनको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों? अत्यंत समीप होने के कारण। इसी प्रकार कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई व्यक्ति विशेष है, उसको हम देख नहीं सकते, वो दूर है हमारे आँखों से। और समीप होने पर भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है। तो इसलिए परमात्मा क्या है? वो अत्यंत सूक्ष्म भी है, हमारे अत्यंत समीप भी है और हमसे दूर भी है। तो ये उस परमात्मा का, परब्रह्म का स्वरूप है, जिसका वर्णन भगवान ने किया। उसका यह अक्षर का वर्णन, क्योंकि क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों का वर्णन इसमें है। तो भगवान अभी इसमें क्षेत्रज्ञ का, उस परमात्मा का जो परम क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ की भी 2 विधि बताई गई, जिसको शुरू में ही भगवान ने बतलाया कि क्षेत्रज्ञ एक जीव है और परम क्षेत्रज्ञ वो परमात्मा है। दोनों शब्दों को इन्होंने बतलाया कि जो है, उन्होंने कहा क्षेत्र के विषय में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इत्यद्विदा। और भगवान ने आगे कहा क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। उसको जो है आप सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मानना चाहिए। तात्पर्य क्या है? वो परब्रह्म जो परमात्मा है वो सभी जीवों के अंदर भी विद्यमान है, इसलिए परम क्षेत्रज्ञ हुआ। तो इसलिए परम क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसका विवेचन यहाँ पर क्रमशः भगवान तत्व रूप में कर रहे हैं। गुरु जी ने क्षेत्रज्ञ या परमात्मा के स्वरूप के सगुण और निर्गुण का समन्वय स्थापित करते हुए गीता के 13वें अध्याय के 13वें, 14वें, 15वें श्लोक की व्याख्या की कि वह ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है। और इस प्रकार हम लोग को ज्ञान मिल रहा है। हम गुरु जी के आभारी हैं। और आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया अपने परिजनों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।